होली एक बहाना है, किसी के घर हमें जाना है। होली एक बहाना है, किसी को सबक सिखाना है। होली तो एक बहाना है, किसी को रंग लगाना है। होली एक बहाना है, बूढ़ऊ को चिढ़ाना है। यानी आजकल कम है, पहले हम लोग के समय में जब हम लोग छोटे थे तो 1 साल तक टारगेट किया जाता था। 1 साल तक मन में सोच कर रखा जाता था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं, और बस होलिका दहन के पश्चात तुरंत वहाँ से टोली रात में चल देती थी और वो जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी सोए रहें, उनके लिए स्पेशल गोबर माटी का घोल उनको मिलता था। यानी चाहे घर के अंदर छिपे हो या फिर खेत खलिहान में हो, खुफिया विभाग उन्हें पता लगा करके और ठीक ठिकाने पर जा कर के गोबर माटी उन्हें फेंका जाता था। फिर वो गालियाँ देते थे कि क्या कहना है, परंतु ये अच्छा नहीं है। उनकी ये गलती है कि वो गाली ज़्यादा देते थे और इन लोगों की मजबूरी ये थी, जिसमें हम लोग भी शामिल होते थे। गाली उस समय अच्छा लगता था। आजकल की होली पहले से बहुत कुछ बदल चुकी है, समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम होली कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए और होलाष्टक क्या है, रंग पंचमी या देव पंचमी क्या है, और होली के दिन रंग या अबीर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ इस होली को मनाएं। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होली कब मनाई जाती है। होली का त्यौहार हमारे हिंदू वर्ष अंतिम महीना फागुन के अंत में यानी पूर्णिमा को होलिका दहन करके और चैत्र की शुरुआत में एकम को हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, होली क्यों और कैसे मनाई जाती है, उसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। तो होली क्यों मनाई जाती है, तो धार्मिक कारण अक्सर लोग जानते हैं कि होली का लगाव होलिका से है। होलिका को जो वरदान में चादर मिला था, जिसे उड़ने के बाद आग उसका बाल बांका नहीं कर पाता था, परंतु जब वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। इसके कई कारण बताए जाते हैं। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन लोग खुश होकर के इस होली को त्यौहार को मनाएं। और वैज्ञानिक कारण कि हम जो ठंड का मौसम है, शीत ऋतु के पश्चात जो मौसम परिवर्तन होता है, इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे आसपास पनपने लगते हैं। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, यानी कीड़ों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे होलिका दहन के फलस्वरूप बैक्टीरिया अंदर जो चारों तरफ बैक्टीरिया हो अक्सर मर जाते हैं। तीसरा, होलाष्टक किसे कहते हैं। होलाष्टक नाम से स्पष्ट है, होली अष्टक यानी अष्टमी तिथि से होलिका दहन तक 8 दिनों को हम होलाष्टक के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यानी अष्टमी को कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से जलाया था। दूसरा कारण ये भी कहा जाता है कि 8 दिनों तक हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जो यातनाएं दी, उसके फलस्वरूप ये होलाष्टक जो है अशुभ माने जाते हैं। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक में ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक में जो ग्रह होते हैं उग्र रूप में रहते हैं। अब रंग पंचमी या देव पंचमी, जैसे बसंत पंचमी, तो बसंत ऋतु की जो शुरुआत होती है, यानी बसंत पंचमी हम मनाते हैं, सरस्वती पूजन। तो इस तरह से रंग पंचमी या देव पंचमी, यानी कहीं कहीं होली का त्यौहार, ऐसे तो हम बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत मान लेते हैं, यानी उस दिन से ही लोग होली खेलना शुरू करते हैं, अबीर उड़ाना शुरू कर देते हैं। परंतु यह त्यौहार जो है कहीं कहीं होलिका दहन के से लेकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष में ये पंचमी तिथि तक मनाया जाता है। तो उस अंतिम दिन जो होती है, यानी अंतिम दिन जो होता है पंचमी तिथि, उसी पंचमी तिथि को रंग पंचमी या देव पंचमी कहते हैं। होली में रंग या अबीर क्यों लगाते हैं, इसके अनेक कारण बताए जाते हैं।
सबसे पहले कि रंगों के साथ जीवन का जुड़ाव, हमारे जीवन का जुड़ाव रंगों के साथ बहुत ही ज़्यादा है। दुख के साथ, सुख के साथ, जो हमारे यहाँ जो उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, सब में रंग का प्रयोग हम अपने करते हैं। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर को रंग से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो रंग हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण का काला होना, ये भी कहा जाता है कि कृष्ण काले थे और बार बार राधा गोरी थी और कृष्ण काले थे। बार बार माँ से कहते थे कि माँ राधा गोरी है, हम काले हैं, और ये हमें देखकर अच्छा नहीं लगता। तो बार बार कहने के बाद माँ ने कहा कि ऐसा है कि तुम जो रंग तुम्हें अच्छा लगता है उस रंग में जो है राधा को रंग दो, फिर बात बन जाएगी। और फिर क्या था, कृष्ण ने किसी एक रंग में नहीं, अनेक रंगों में राधा को रंगा, और जो वहाँ के लोग थे उन्हें इस दृश्य को देखकर बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। और फिर वो भी उस दिन से खुशी का इजहार अनेक रंगों को लगाकर, अबीर को लगाकर करते हैं। होलिका दहन के पश्चात लोग जो खुशी का इजहार किए, रंग और अबीर का प्रयोग कर, यानी रंगों का प्रयोग करके लोग खुशी का इजहार किए, खुशी मनाए, उससे भी जो है रंग या अबीर का प्रयोग किया जाता है। और वैज्ञानिक कारण देखें तो अगर हम रंग का प्रयोग करते हैं तो त्वचा के लिए हमारा जो है, जो बैक्टीरिया का नाश करता है, मिट्टी, रंग, अबीर, ये जब हमारी त्वचा पर पड़ता है तो हमारी त्वचा जो है के ऊपर जो बैक्टीरिया जो इस समय होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भी जो सूर्य की तेज़ रोशनी होती है, तेज़ रोशनी जो गर्मी के मौसम में मिलने वाली है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता हमारी त्वचा में आ जाती है। अंत में हम यही कहेंगे कि होली हम मनाएं, पूरे मौज मस्ती के साथ मनाएं, परंतु ध्यान रखें कि किसी का दिल न टूटे, कोई अपना न रूठे। अगर बड़े हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद। हैप्पी होली।